नमस्कार साथियों, कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं जनवरी 2024 का महत्वपूर्ण करंट। भारतीय नौसेना में 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया गया है। नौसेना नागरिकों का वर्ष। भारतीय सेना में 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने की भी घोषणा की गई है। DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। देखो, अब आपसे पूछेगा कि आकाश क्या है, तो आप तो बता दोगे जी आकाश तो बादलों का समूह है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आकाश ये मिसाइल है जो कि DRDO ने अभी इसका सफलतापूर्वक चांदीपुर से परीक्षण किया है। चलिए, अब आता है INS निरूपक को 38 साल के बाद विशाखापत्तनम से सेवा मुक्त कर दिया गया। निरूपक। भारतीय सेना ने 40 वर्षों की सेवा के बाद INS चीता, गुलदार और कुंभीर को पोर्ट ब्लेयर से भी सेवा मुक्त किया। तो अब 4 जहाज हो गए। 4 जो नए आपके जलपोत हो गए, जिसमें INS चीता, गुलदार, कुंभीर और निरूपक, जिनको की सेवा मुक्त किया गया है। 38 साल पे निरूपक को और 40 साल पे चीता, गुलदार और कुंभीर को। अब आता है भारतीय सेना ने संभव नामक संपूर्ण सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। इसका अत्याधुनिक ये 5G तकनीक पर काम करेगा। ठीक है, संभव। अब संभव की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, तो ये हो जाएगी आपकी सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत मिशन, संभव। ठीक है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस A वैक्सीन हेविश्योर लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, खा जाओ इसको, चबा लो, पक्का हो जाएगा, पक्का आएगा ये हर हाल में। स्पेस एक्स ने स्वीडन का पहला निजी तौर पर वित्त पोषित उपग्रह ओबीजॉन 3 लॉन्च किया। ओबीजॉन 3। ठीक है। आगे आता, चीन के स्टार्टअप बीटा वोल्ट ने दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया। किसने? बीटा वोल्ट ने। अब आता है स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो सदस्य देशों के बीच शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास ट्रांस अटलांटिक क्षेत्र में 22 जनवरी को आयोजित किया गया। इसका नाम है स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024। हाल ही में ईरान ने 3 उपग्रहों मेहदा, कायदान और हतेफ, ठीक है, 1, तो ये अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिए हैं। ईरान ने 3 उपग्रह, मेहदा, कायदान, हतेफ, मेहदा 2, कायदान 1। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी। प्रीति रजक। अब आता है स्पेस एक्स ने नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से AX-3 मिशन को लॉन्च किया। अब आए 27 जनवरी को इसरो ने POEM-3 मिशन में सभी प्रयोगों को सफल होने वाले की घोषणा की है। इसरो ने हरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट को PSLV C-52 के जरिए लॉन्च किया। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी उपलब्धि है भारत की इसरो की। अब आता है सी ड्रैगन 24। यह एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास अमेरिका के गुआम द्वीप पर आयोजित किया गया है। सी ड्रैगन 24 भारतीय नौसेना के P-8I विमान ने इसमें हिस्सा लिया। हाल ही में DRDO ने निजी फर्म के सहयोग से असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की है। इसकी रेंज 500 मीटर है। उग्रम इंपॉर्टेंट है, उग्रम DRDO ने बना दी। हाल ही में नासा ने अमेरिका की जो निजी कंपनी एस्ट्रोबोपनी द्वारा विकसित चंद्र मिशन के लिए पेरीग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया है। चीन ने ब्रह्मांड की रहस्यमय घटनाओं के अध्ययन के लिए लॉबस्टर आई इंस्पायर्ड एक्सरे तकनीक आइंस्टीन प्रोब उपग्रह लॉन्च किया। नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग ड्यूरेंस मेल ड्रोन दृष्टि 10 विकसित किया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के टीके, यह चेडॉक्स 1 निपाह V का पहला मानव परीक्षण किया, जिसमें 18 से 55 वर्ष के आयु प्रतिभाग करेंगे। हाल ही में जापान चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत कौन से क्रम का देश था जिसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की हो। चलिए, अगली घटना देखेंगे हम फरवरी की, अभी नहीं, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट में। एक महीने करके पर डे लॉन्च डाल रहा हूँ। आपको नियमित रूप से उसको 1-2 बार सुनिएगा, हो सके तो उसको सेव कर लीजिए, बार बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।